जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं दो कंपनियों के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है। सबसे पहले हम यहाँ पर डिलीवरी के बारे में बात करेंगे, एक दूसरे शेयर के बारे में यहाँ पर और बात होने वाली है। लेकिन रिकमेंडेशन कुछ नहीं है, ये एक एजुकेशन पर्पज से वीडियो बनाई जा रही है कि आपको ज्ञान मिले और किस तरीके से स्टॉक मार्केट काम करता है उसका ज्ञान आपको मिले। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर कि एक महीने में क्या हुआ है। बड़ी तेजी बनी है। देखिए, एक महीने की तेजी देख के आपका दिमाग काम करना बंद कर दिया होगा। एक महीने की तेजी देख के दो चीज़ हो रही है, मैं भी खरीदूंगा, अब खरीदूंगा मैं भी। ठीक है, ये दिमाग में आ रहा है। इतनी बड़ी तेजी बन गई एक महीने के अंदर बहुत सारे शेयर्स के अंदर कि आपका दिमाग कर रहा है कि मैं भी अब खरीदूंगा। लेकिन ये सारी चीज़ें आपको सोचनी चाहिए समय के अकॉर्डिंग। समय बड़ा खेल करता है। स्टॉक मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटी मिलती रहती हैं, बस वो समय को ही आपको कैप्चर करना है। जिस समय सारे लोग ज़बरदस्त डर जाते हैं उस समय आपको बाहर निकल कर आना होता है। बड़ा प्लेयर तभी आता है। बस अब यही है कि ये देखना जरूरी है कि जो ये 300 रुपये से यहाँ तक इसने मारा है, अभी 367 रुपये तक, क्या आगे भी इसके अंदर तेजी बन सकती है, वो थोड़ा सा अनुमान लगाने की कोशिश करनी पड़ेगी। देखिए, कंपनियों का दिक्कत में ही अनुमान आपको लगाना है। जब दिक्कतें परेशानी चल रही हैं तभी आपको अनुमान लगाना है। बड़ी परेशानियां चल रही हैं तभी आपको अनुमान लगाना है। ग्लोबली टेंशन वगैरह चलती रहेगी, रशिया यूक्रेन की। अभी आपने देखा रशिया यूक्रेन की कितनी बड़ी टेंशन चल रही है। अभी उसके कितने सारे फाइटर जेट खड़े थे, सीधे खड़े थे। ठीक है, 40 कम से कम, उससे उनको सबको उड़ा दिया। किसने? ड्रोन की सहायता से। किसने उड़ाया? यूक्रेन ने। अब देखिए कितने ज़बरदस्त हमले किए जा रहे हैं, बड़ी बड़ी मिसाइल के द्वारा रशिया के द्वारा हमले किए जा रहे हैं यूक्रेन पर। नेटो देख रहा है। ठीक है, ट्रंप उधर भी देख रहा है। ख़त्म कौन हो रहा है? यूक्रेन। धीरे धीरे यूक्रेन यूक्रेन को हथियार कौन दे रहा है? कौन उकसा रहा है? दूसरे कंट्रीज। ठीक है, तो बर्बाद कौन हो रहा है धीरे धीरे? यहाँ पर यूक्रेन। ठीक है, तो यूक्रेन कोशिश कर रहा है कि मैं रशिया से जीत जाऊंगा। अब देखते हैं आगे कौन होता है, क्या होता है। फिलहाल तो देखिए लड़ाई चल रही है, आपने देखा बड़ी टेंशन चल रही है, ग्लोबली चलती रहेगी। लेकिन उसके बावजूद भी मार्केट देखिए कहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कितने समय से लड़ाई चल रही है। आप देख रहे हैं 2 साल से लड़ाई। क्या यूक्रेन खत्म हो गया? नहीं। लड़ाई करने के तरीके होते हैं, डिसिप्लिन के साथ लड़ाई की जाती है। लेकिन डिसिप्लिन धीरे धीरे टूट रहा है, रेंज और बढ़ती जा रही है। देखेंगे इसका रिजल्ट क्या निकलेगा। फिलहाल ग्लोबली भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ग्लोबली भी ध्यान रखना है। उसकी वजह से टेम्परेरी तौर पे मार्केट के अंदर गिरावट होती है। फिर ये भी देखना है कि क्या रिकवरी हो जाती है, क्या क्या चीज़ें कूल डाउन में चल रही हैं, वो सारी चीज़ें देखनी है आपको। ठीक है, तो अचानक ही देखा आपने इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई, फिर एकदम आपको मालूम होना चाहिए सीज फायर हुआ, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। उसके बाद देखिए क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, रेपो रेट के बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि किस तरीके से अभी रेपो रेट कम हुआ है, उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। क्या अभी मार्केट के अंदर ये पॉजिटिव चीज़ें हैं, जीडीपी किस तरीके से बढ़ रही है। ठीक है, ये सारे पॉइंट कुछ मालूम होना चाहिए कि एक आपको आइडिया पता चले कि अभी जो देश की क्या हालत है, दूसरे देशों की क्या हालत है, इसका ग्लोबली असर पड़ता है। क्योंकि एक एक देश दूसरे देश से बड़ा व्यापार करता है। ये कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट से रिलेशन इसका रखा जाता है। ठीक है, तो ज़्यादातर बिजनेस इंडिया के अंदर ही होता है डिलीवरी का। बहुत अच्छी बात है, सबसे अच्छी तो बात यही आपको देखने को मिल रही है। मार्केट कैप इस कंपनी का देख लीजिए कितना है, 27,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो ये शेयर का आईपीओ, और बात करें पॉलिसी बाजार का आईपीओ, एक साथ ही आया लगभग। उसके बाद देखिए उसके अंदर तेजी तेजी, ये भी आईपीओ ऊपर की तरफ खुलता है, उसके बाद गिरावट गिरावट गिरावट। अभी देखिए कब से लेकर 2022 से लेकर अभी तक ये शेयर उठने का नाम नहीं लिया है, नीचे ही है शेयर, ये बढ़ा नहीं है। बहुत ज़्यादा 57-58% की गिरावट इसके अंदर अभी है। तो अभी जो तेज़ी हुई है, यू टर्न जो इसने मारा है, उसके पीछे कारण इस कंपनी के रिजल्ट्स में थोड़ा सुधार देखने को मिला है। चलिए एक बार देख लेते हैं। डिलीवरी की बात करते हैं। एक साल पहले 2076 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 2172 करोड़, 2190 करोड़, 2378 करोड़, उसके बाद देखेंगे 2192 करोड़। इस तरीके से इस कंपनी की सेल्स लगातार बढ़ती जा रही है। चलिए अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट 119 करोड़ का हुआ है, बहुत शानदार। पहले देखेंगे 100 करोड़ का था, उससे पहले 51 करोड़, उससे पहले 96 करोड़, उससे पहले देखेंगे 46 करोड़। अब देखिए रेवेन्यू वाइज देखेंगे परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। लेकिन कंपनी के खर्चे इतने ज़्यादा होते हैं। देखिए कंपनियाँ, ये बेकार कंपनियाँ क्यों लगती हैं? ऐसा नहीं कि इन कंपनियों में जान नहीं है, इनके खर्चे इतने ज़्यादा हैं कि प्रॉफिट दिख ही नहीं पाता है। सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात ये है, खर्चे ज़बरदस्त रहते हैं इन कंपनियों के। अब यहाँ पर देखेंगे कि प्रॉफिट पहले पिछले 2 क्वार्टर में देखिए 10 करोड़ तक पहुँच गया था, 25 करोड़। अभी देखेंगे 73 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, उससे पहले देखेंगे 68 करोड़ का नुकसान था। देखिए कंपनी कितना कितना 3 डिजिट में नुकसान दिखा रही थी कंपनी, लगातार नुकसान नुकसान नुकसान। ऐसा नहीं कि उस समय इस कंपनी को प्रॉफिट नहीं था। देखिए यहाँ पर 1796 करोड़ का रेवेन्यू, 1700 करोड़ का, 1800 करोड़ का, लेकिन खर्चे उससे ज़्यादा।
खर्चे उससे ज़्यादा। अब कंपनी खर्चे इतने ज़्यादा दिखा रही है तो अब क्या किया जा सकता है बताइए। अब दिखा रही है तो दिखा रही है, वो आपको देखना होगा। यहाँ पर कंपनी का रेवेन्यू बढ़िया है, खर्चे इतने ज़्यादा दिखा देगी, प्रॉफिट दिखेगा नहीं, तो आपको लगा कंपनी तो बिल्कुल बेकार है। ऐसा नहीं है, कंपनी का रेवेन्यू अगर स्टेबल है, धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, वो कैसे आप अनुमान लगाएंगे कि रेवेन्यू ऊपर की साइड में बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, वो आपको देखना होगा। यहाँ से आप देखिए कि 2021 के अंदर इस कंपनी का कितना रेवेन्यू आता था पूरे साल का, 2600 करोड़ का। 2022 में 6800 करोड़ का, उसके बाद 7200 करोड़, उसके बाद 8100 करोड़, 2025 में 8900 करोड़। इससे पता चलेगा कि परफॉर्मेंस कैसी है। अब खर्चे ज़्यादा हो जाएंगे तो कंपनी का प्रॉफिट दिखेगा नहीं। तो पूरे साल में 8932 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू दिखाया है। समझ में आता है, ये कमाई हुई है कंपनी की, लेकिन खर्चे भी साइड में है, काफ़ी सारे हैं। अब 8900 करोड़ का कंपनी ने सेल्स दिखा दी है, खर्चे दिखा दिए 8500 करोड़ के, तो फिर क्या बचेगा, 376 करोड़ बचेगा। ठीक है ना। तो ये भी देखिए धीरे धीरे, पहले बड़ा बड़ा नुकसान था, 475 करोड़ का नुकसान पूरे साल में, 452 करोड़ का, अभी देखिए 127 करोड़ का पिछले साल हुआ, अब देखिए यहाँ पर 376 करोड़ का प्रॉफिट। देखने पूरे साल का डेटा है, मार्च से मार्च। ठीक है, क्या बात समझ में आ रही है कि पोटेंशियल तो है, लेकिन आगे देखना होगा कि आगे कंपनी क्या करती है। चलिए, तो थोड़ा सा यहाँ पर आप देखेंगे एफआईएस की होल्डिंग 51% की है, जो कि पहले 55 थी। तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए एफआईएस ने जो माल बेचा है उसकी वजह से गिरावट हो रही है। लेकिन डीआईज 28% से 30% हो गए, डीआईज ने खरीद लिया माल, तो समझिए एफआईएस ने बेचा, डीआईज ने खरीद लिया, कंपनी के अंदर जान है। तो अब ये सारी चीज़ें बता दी हैं। आप देखिए गिरावटें, उठक पटक, ऊपर नीचे होती रहती है, सारा खेल लॉन्ग टर्म का है। चलिए, अगली कंपनी है IRCTC। ठीक है, तो इसकी बात करें तो आईपीओ के टाइम पे ये भी शेयर बहुत सस्ता था, भागते भागते 5-6 हज़ार तक पहुंच जाता है। उसके बाद 4,000 के पास एक शेयर के बदले में कंपनी 5 शेयर देती है। उसके बाद देखिए नीचे की साइड में एडजस्ट हो जाता है 800 रुपये के आसपास, फिर नीचे नीचे गिर के 550 रुपये तक। उसके बाद फिर तेजी बनती है इस शेयर के अंदर। जैसे कि मैंने बताया कि SIP करते रहें, पैसा आपका बन सकता है। 1059 रुपये मारा ऊपर की साइड में, फिर नीचे की साइड में गिरावट अभी इसके अंदर हुई थी, ज़बरदस्त गिरावट इसके अंदर हुई, लो बनाया इसने 676 रुपये का। वहाँ से इसके अंदर धीरे धीरे तेजी, बीच बीच में गिरावट, तेजी चलता है। 18% के रिटर्न इसने बना के दे दिए। टाइम जो देगा उसका पैसा बन जाएगा। ठीक है, रिकमेंडेशन कुछ नहीं है, बढ़िया कंपनी है, मोनोपोली टाइप कंपनी है, कोई दूसरी कंपनी का इस तरह का बिजनेस नहीं है। सबसे बढ़िया तो बात यह है कि कोई टक्कर पे नहीं है, कंपटीशन कुछ है नहीं इस कंपनी के सामने, कोई दूसरी कंपनी नहीं है। मार्केट कैप भी देख लीजिए, 62,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो बीच बीच में गिरावटें होती हैं, तेजी बनती हैं, बढ़िया कंपनियों से इसी तरीके से पैसा बनता रहता है। नीचे गिरावटें मिलेंगी, उसके बाद आप पैसा कमा सकते हैं शानदार तरीके से, बढ़िया कंपनी है। चलिए, एक न्यूज़ निकल कर आ रही है, आपको मालूम होना चाहिए, चलिए दिखा देता हूँ। दोस्तों, अगली कंपनी है बजाज फाइनेंस। थोड़ा सा अलर्ट भी रहना जरूरी है। ये शेयर आने वाले टाइम में लगभग नीचे की साइड में 1,000 रुपये के आसपास पहुंचता हुआ नजर आ सकता है आने वाले टाइम में। जी, ऐसा क्यों? क्योंकि ये कंपनी बोनस स्प्लिट दोनों ही दे रही है। लगभग 16 जून डेट आ चुकी है। कितनी? 16 जून रिकॉर्ड डेट। जिसके पास ये रहेगा उसको आने वाले टाइम में इस तरीके से बजाज फाइनेंस के शेयर मिल जाएंगे, 1/4 बोनस, इसके साथ ही स्प्लिट भी मिलेगा, स्प्लिट बोनस, डिविडेंड, सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, तो 1:2 और साथ ही 4:1। ठीक है, एक शेयर किसी पर है, 4 शेयर मिल जाएंगे। इसी तरीके से स्प्लिट मिल जाएगा, स्प्लिट बोनस, दोनों ही यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो बढ़िया खबर यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है, जो कि आपके लिए एक अच्छी खबर है। ठीक है, तो नॉर्मली बात करें तो कंपनी का देखेंगे, एक तो स्प्लिट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे एक शेयर 2 में हो जाएगा और एक शेयर के 4 मिल जाएंगे बोनस में। तो इस तरीके से अच्छा खासा ये नीचे की साइड में एडजस्ट यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो लगभग कितना पहुँच जाएगा? 1,000 रुपये के आसपास ही शेयर पहुँचता हुआ आपको नजर आएगा। उसके बाद जी तेजी बनेगी क्या इसके अंदर? फिर दोबारा से तेजी बन जाएगी क्या? देखिए, तेजी आप सबसे पहले देखिए ऑलरेडी बन चुकी है इसके अंदर। आप देखेंगे कि पिछले यहाँ से आप देख सकते हैं कि दिसंबर 24 से लेकर या उसके बाद भी आप अगर देखेंगे 7,000 रुपये के अकॉर्डिंग, जब से इस कंपनी के अंदर अनाउंसमेंट देखने को मिला है। ठीक है, तो लगातार इसके अंदर तेजी आपको देखने को मिल रही है। तो लगभग 27-28% की तेज़ी वहाँ से, और नीचे की साइड से 37% की तेज़ी बन चुकी है। तो तेज़ी तो ऑलरेडी इसके अंदर है। अब उसके बाद स्प्लिट वगैरह होने के बाद तेज़ी देखने को मिल सकती है, जैसे कि BSE के शेयर के अंदर हाल फिलहाल में 5 दिन के अंदर भी अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली। BSE के शेयर ने भी इसी तरीके से स्प्लिट बोनस दिया, और उसके बाद देखिए उसके अंदर देखेंगे आप कि किस तरीके से गिरावट हुई और अच्छी खासी फिर नीचे से तेज़ी बनी है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि बजाज फिनसर्व के अंदर भी एक शेयर के बदले में 10 शेयर मिले, नीचे से तेज़ी बनी। काफ़ी सारे शेयर्स हैं। HAL की बात करें, ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से भारत डायनेमिक्स के अंदर भी इसी तरीके से गिरावट के बाद तेज़ी बनी।
ठीक है। तो बढ़िया कंपनी जो होती हैं वो बोनस स्प्लिट देने के बाद उनके अंदर तेजी बन जाती है, लेकिन छोटा मार्केट कैप नहीं है, बड़ा मार्केट कैप है। 5,800 करोड़ का तो मार्केट कैप है। अभी इस कहाँ पे एक शेयर भी खरीदने के लिए जाएंगे तो आप समझ सकते हैं कि 9,372 रुपये तो इस समय आपको देने पड़ेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान लगाइएगा। आने वाले टाइम में देखते हैं क्या होता है। बड़ी बड़ी गिरावटें इसके अंदर हुई है, बाद में रिकवर हो जाता है, अच्छा पैसा लोगों का बन जाता है। ठीक है, तो रिकमेंडेशन कोई नहीं है कि कितने दिन में भागेगा, कितने में। देखिए मैंने आपसे क्या बोला है कि लॉन्ग टर्म में यहाँ पर पैसा बनता है, लेकिन आप आते हैं 1 2 दिन 4 दिन 5 दिन के लिए तो वो स्ट्रैटेजी आपकी फेल हो जाती है। धन्यवाद।